आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, दिस इज 16th वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज डिस्कस करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। मैं एक डाउट पहले क्लियर कर दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मैक्सिमम यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। लेकिन आज उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने में आसानी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं यह इसका पहचान गिवन है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में यहाँ रेड में वो हाईलाइट है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे इत्यादि शब्द आए, तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। एक और डाउट है इसमें, हालांकि मैं इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेके आऊँगा, उसमें डिफरेंस बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप अगर गूगल पर सर्च करें एक वर्ड, हालांकि हम नोट नहीं किया गया लेकिन अगर गूगल पर सर्च करें कि मैंने क्या किया था, तो इसका दो ट्रांसलेशन होगा। एक तो व्हाट डिड आई डू, दूसरा होगा व्हाट हैड आई डन। ये दोनों ही ट्रांसलेशन सही है लेकिन केसेस बदल जाते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग यूज किया जाता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करते हुए बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला सेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो समझते हैं इसको। यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिनके क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। जैसे मैंने खाना खा लिया था, उसने पिक्चर देख ली थी, मैं वहाँ गया था, या मैं विद्यालय जा चुका था। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं इसमें। एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पर, वो खाना खा चुका था। आप देख पा रहे हैं सेंटेंस के अंदर चुका था आया, यहाँ पर या होगा, आप करेक्ट कर ले, यहाँ था हो गया। क्या आप उससे मिले थे, आप देख पा रहे मिले थे, ये थे, कुछ ऐसा सेंस आ रहा है। तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका हैड है, HAD, जो ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। एक नोट गिवन है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आप देख पा रहे हैं, देखते हैं इसके सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को। अब देख पा रहे हैं पहला दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द या फिर नहीं नहीं आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैड, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड, थर्ड, जो भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, हमने खाना खा लिया था। अब देख पा रहे हैं वी हैड, सब्जेक्ट है हमने यानी वी, हेल्पिंग वर्ब हैड। खाना को अंग्रेजी में आप टेक कह लें या ईट, एडवांस इंग्लिश में टेक का यूज किया जा रहा है, तो आप टेक या ईट दोनों का यूज कर सकते हैं। दोनों का ही थर्ड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर, टेक का टेकन या फिर ईट का ईटन। तो वी हैड ईटन फूड या वी हैड टेकन फूड। अगला है निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं आते हैं लेकिन नहीं दिया रहता है। स्ट्रक्चर है इसका, पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने आपको नहीं देखा था। आप देख पा रहे हैं सेंटेंस के बीच में नहीं आया हुआ, यानी हमने वी के साथ हैड, हालांकि सभी के साथ हैड का ही यूज होगा। नॉट, देखना को अंग्रेजी में सी कहते हैं, सी का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है सीन, और किसे नहीं देखा, किसे देखा था, यू, आपको। तो वी हैड नॉट सीन यू। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव का एस्नोटाइप, यानी ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं उनको एस्नोटाइप की कैटेगरी में रखते हैं। अब देख पा रहे हैं एग्जाम्पल है, वन सेकेंड पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें। स्ट्रक्चर है इसका, पहले हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं एक और डाउट क्लियर कर दूं कि पिछले सेकंड वीडियो लेक्चर में, जो टेंसेस का सेकंड वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने सीखा था कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉर्म कैसे करते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप उस वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर याद करना मुश्किल है। अगर हम समझ के कि इसको फॉर्म कैसे करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो हमने उसमें डिटेल में देखा था कि कोई भी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, या एस्नो टाइप एंड डब्ल्यू टाइप हो, उनके स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कैसे करते हैं। तो जो एस्नो टाइप होता है उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसकी जगह पर उसकी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। आप देख पा रहे हैं, तो पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया है, क्या आपने यह देखा था। आप देख पा रहे हैं हैड पहले आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस्नो टाइप है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, हैड। तो हैड, फिर सब्जेक्ट है यू, देखना को अंग्रेजी में सी कहते हैं, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो सीन हो गया, और दिस,
यानी इससे यह। एक और डाउट क्लियर कर दूं मैं कि दिस और इट, IT जिसको बोलते हैं, दिस या इट, इन दोनों का मतलब होता है यह या ये। डिफरेंस इतना है कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए दिस का यूज किया जाता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग के लिए इट का यूज किया जाता है। तो आप इससे याद रखें कि निर्जीव और सजीव के लिए आप दिस का यूज कर सकते हो, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, जबकि इट का यूज केवल और केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए ही किया जाएगा। आप याद रखिए इसको। अगला डिस्कस करते हैं इसका WH टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट। बस एक एक्स्ट्रा वर्ड आप निकाल दें तो बाकी का स्ट्रक्चर सब एसनो टाइप वाला ही होता है। एक एग्जाम्पल है, आप कल कहाँ गए थे। आप देख पा रहे सेंटेंस के बीच में आया है कहाँ, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसी की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, आप यानी सब्जेक्ट आप है यू, जाना को अंग्रेजी में गो कहते हैं, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है गॉन, और कल यस्टरडे। हमेशा जो पास्ट टेंस होता है उसमें कल के लिए हमेशा यस्टरडे का यूज किया जाता है, क्योंकि पास्ट टेंस में हमेशा बीते हुए कल की ही बात होती है। अब देख पा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस सीरीज है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। पास्ट परफेक्ट यही बैंड होता है। हाँ, इसका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और जो डाउट क्लियरिंग सेशन है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग भी दिया है। एक सूचना है कि यदि आप GS के प्रति इंटरेस्टेड हैं तो एक मेरा दूसरा चैनल है ऑलराउंडर स्टडी 2.5, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर रोजाना ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तथा करंट से रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। तो आपकी मर्जी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।